गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? आई होप कि मेरे सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे और घर पर रहकर अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें, जिससे आपको आपकी जो स्टडी है वह कंटिन्यू चलती रहे और आपको स्टडी को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे और इस लॉकडाउन में आप लोग अपने समय को इन्वेस्ट न करें, अपने समय को लॉकडाउन मान करके घर में ना बैठ जाएं कि लॉकडाउन है, अब हम स्कूल कोचिंग नहीं जा सकते, स्कूल नहीं जा सकते, तो इसको मान करके भाई आपकी स्कूल बंद है या समर वेकेशन भी चलता है, स्कूल बंद ही रहती है। तो और उसके बाद जितने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग हैं, आप लोग इस लॉकडाउन को एक बहुत बड़ा ब्रेक मान करके न रुके कि कंडीशन गवर्नमेंट फेल है, हम लोगों को घर में रहना चाहिए, स्टडी भी बाधित हो। नहीं, आप घर में रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए अपने स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए, स्टडी में पॉज ना आए। इसलिए हम आप लोगों के लिए, या यूं कह लीजिए यह आइंस्टीन क्लासेस की जो संस्था है वह आप लोगों के लिए सदैव ही तत्पर थी, तत्पर है और तत्पर रहेगी। आप लोगों का जो एक कंटिन्यू स्टडी का जो एक सीक्वेंस है वो टूटने नहीं दिया जाएगा, वह हम कतई टूटने नहीं देंगे। हम आपको एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे और बेहतर तरीके से समझाएंगे ताकि चीजें आपके समझ में आती रहें और आप बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कंपैरेटिव एनालिसिस को। पिछली क्लास में मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस को बताया था कि सेंस के साथ जुड़ा हुआ कुछ चीजें, पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो उसके बाद पास्ट का स्पेसिफिक टाइम आता है। तो पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को हम सदैव ही पास्ट इंडेफिनिट में रिवीजन करते हैं। तो उससे रिलेटेड जितनी कहानियां हो सकती थी, मैंने सारी कहानियां वहां पर रची थी और मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाया था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना जाए, आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को एक बेहतर चीज प्रोवाइड हो सके, जो इंग्लिश की प्रॉब्लम है वह आपकी दूर हो सके। हम बेहतर से बेहतर प्रयास करेंगे कि हमारे सभी स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है वह दूर हो जाए, इंग्लिश को लेकर के उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहें और कंटिन्यू स्टडी करते रहें, लगातार पढ़ते रहें। चलिए अब हम लोग चीजों को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। अब चीजों को थोड़ा सा आगे ले चल के मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जरा देखेंगे, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। मैं एक क्वेश्चन से चीजों को बांधने का प्रयास करूंगा, तो जरा देखेंगे तो ही चीजें आपके समझ में आएंगी। देखेंगे एग्जाम्पल के वे से। जरा देखने का प्रयास करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि
हम लोगों ने जब फ्यूचर टेंस पढ़ा था तो उस फ्यूचर टेंस में मैंने आपको चीजों को समझाया था कि हम फ्यूचर टेंस में सदैव ही सिंस का यूज नहीं करते, फॉर या फ्रॉम का यूज करते हैं। तो यहां पे क्या यूज हुआ, सिंस 2050 2025, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहां से सिंस को हटा देंगे, यहां सिंस का यूज न करके किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। अब इसी से रिलेटेड मैं कुछ कहानियां आपके सामने रचने चल रहा हूं, कुछ चीजें मैं आपको सिंस और फ्रॉम के बारे में बताऊंगा और समझाऊंगा, तो चीजों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ही चीजें आपके समझ में आएंगी। जरा देखेंगे सिंस, फ्रॉम। देखिए जो सिंस का यूज है हम बेसिकली दो टेंस में करते हैं। सिंस का जो यूज रहेगा हम बेसिकली दो टेंस में करते हैं। क्या हो जाए, पहला प्रेजेंट टेंस और पास्ट। ठीक, अब हम बात अगर फ्रॉम की करते हैं, किसकी करते हैं, फ्रॉम की करते हैं, तो फ्रॉम को हम लोग किस में यूज करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब चीजों को जरा देखने का प्रयास करेंगे तो चीजें आपके कुछ समझ में आएंगी। जरा देखने का प्रयास करेंगे तो हम चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं। हम प्रेजेंट टेंस में सिंस का यूज प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं, सिंस का यूज पास्ट टेंस में कर सकते हैं। ठीक, फ्रॉम का यूज प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं, पास्ट में और फ्यूचर में। क्या हम सिंस का यूज प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं, सिंस का यूज पास्ट टेंस में, सिंस का यूज प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं, सिंस का यूज पास्ट टेंस में कर सकते हैं। क्या सिंस का यूज फ्यूचर टेंस में कर सकते हैं, सिंस का यूज हम फ्यूचर टेंस में कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसके साथ एक चीज और जुड़ी हुई है। वो क्या जुड़ी हुई, फ्रॉम। क्या जुड़ी हुई है, फ्रॉम। तो हम फ्रॉम को यानी कि हम फ्यूचर में सिंस का यूज हम नहीं कर सकते, फ्यूचर में हम सिंस का यूज नहीं कर सकते। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताने का प्रयास करता हूं, तो चीजें और एकदम क्लियर हो जाएंगी और आपको जो कंफ्यूजन है वो आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जरा देखेंगे लास्ट वीक, क्या हो गया आपका, लास्ट वीक। और कुछ एक एग्जांपल्स हम आपके सामने रखते हैं। ठीक है, देखेंगे लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक। ठीक है, देखिए तो क्या लास्ट वीक में हम किसका यूज करेंगे, लास्ट वीक में हम किसका यूज करेंगे? अगर हम बात लास्ट वीक को समझने का प्रयास करें तो जो हमारा लास्ट वीक होगा वो क्या होगा, यही पास्ट का टाइम है। क्या है, पास्ट का टाइम है। तो जब पास्ट का टाइम है तो हम देख सकते हैं, हम पास्ट के टाइम में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम पास्ट के टाइम में सिंस और फ्रॉम दोनों का यूज कर सकते हैं। अरे भाई, प्रेजेंट में सिंस का यूज प्रेजेंट में कर सकते हैं, मतलब सिंस प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं और फ्रॉम को भी प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं। सिंस पास्ट में यूज होगा, फ्रॉम भी पास्ट में यूज होगा, लेकिन फ्यूचर नहीं यूज होगा, क्योंकि फ्रॉम में एक चीज और जुड़ती है, वो क्या होती है हमारी, फ्यूचर। तो अब देखेंगे नेक्स्ट वीक की। अगर हम बात नेक्स्ट वीक की करते हैं, अगर हम बात
नेक्स्ट वीक की करते हैं। तो नेक्स्ट वीक हमारा क्या हो, किसको रिप्रेजेंट करता है? नेक्स्ट वीक मतलब हमारा आने वाला वीक, और आने वाला वीक हमारा फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम लोग यहां पर किसका यूज करेंगे? हम ऐसी कंडीशन में यहां पर फ्रॉम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। अब बात कमिंग वीक की आती है। किसकी आती है? कमिंग वीक की आती है। तो अगर हम कमिंग वीक को समझने का प्रयास करें माय डियर स्टूडेंट, अगर हम कमिंग वीक को समझने का प्रयास करें, अगर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो कमिंग का मतलब आने वाला, आने वाला मतलब इट मींस फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्यूचर को हम इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं? फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बात हम करते हैं, टाइम टाइम इमेमोरियल, क्या है आपका? टाइम इमेमोरियल। टाइम अगर इमेमोरियल की हम बात करें, टाइम इमेमोरियल में हम लोग माय डियर स्टूडेंट्स, हम यानी कि जो समय याद किया जा सके, जो समय याद रहे, तो उसको इसमें हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? सिंस और फ्रॉम का दोनों का यूज कर सकते हैं। क्या? सिंस और फ्रॉम का दोनों का यूज कर सकते हैं। टाइम इमेमोरियल, टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है क्या होगा कि हम इसका इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज इसमें नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? सिंस या फ्रॉम, दोनों इसमें हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। एक बार चीजों को आप देख लीजिए, फिर हम इनसे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स आपको बताते हैं और चीजों को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप लोग चीजों को देख लीजिए, फिर मैं चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं, प्लीज। चलिए डियर स्टूडेंट्स, चीजों को थोड़ा सा हल्का सा आगे बढ़ाया जाए और देखा जाए। चलिए हम चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, अब मैंने ये जो 4 एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए हुए हैं, अभी मैंने पीछे कुछ चीजें मैंने बताई, उनसे मैं इनको जोड़ने का प्रयास करता हूं और चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा। उसके पहले आप लोग एक चीज जान लीजिए, टेंस के क्या होते हैं? टेंस के सदैवधि 2 फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? 2 फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? 2 फंक्शन। चलिए तो फिर इसके आगे हम और देखने का प्रयास करते हैं। टेंस के हमने आपको 2 फंक्शन बताए। क्या हुआ? टेंस के 2 फंक्शन होते हैं। एक तो होगा, क्या होगा? रिलेट करना, दूसरा क्या होता है? ड्यूरेशन। तो मैं चीजों को जरा समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की। क्या किया? एक लाइन ड्रॉ की। अब मैं यह पूछूं कि यह लाइन बड़ी है कि छोटी है, तो इसके बड़े और छोटे होने की बात जो होती है वह हमको तब पता चलती है जब हम इसका किसी के साथ कंपेयर करेंगे, तब तो यह पता चलेगा बड़ी है कि छोटी है। तो इसके लिए मुझे एक लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी। इसका मतलब हमको एक दूसरे से क्या करना पड़ेगा? रिलेट करना पड़ेगा। जरा चीजों को समझने का प्रयास करें। जैसे कि मैंने कहा 6 PM, मैंने टाइम आपको बताया। अब यह 6 PM क्या है? कंफर्म नहीं है। अब मैं चीजों को जोड़ने का प्रयास करता हूं, जरा देखेंगे। तो मैंने क्या किया? टाइम लाइन ड्रॉ की। क्या किया? टाइम लाइन ड्रॉ किया। ये हमारा क्या हुआ ना? आपका टाइम, जो आपका टाइम हमारा क्या है? 4:30 PM। अब बात हम 6 PM की कर रहे हैं। बात हम किसकी कर रहे हैं? 6 PM की कर रहे हैं। तो 6 PM
हमारा, यह हमारा पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, यह हमारा क्या करेगा, फ्यूचर का, क्योंकि नाउ हम इसको प्रेजेंट से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ का मतलब प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं। तो अब हम अगर 6 की बात करें तो यह 6 PM आगे भी हो सकता है और हो सकता है यह कल का भी हो सकता है। तो हम चीजों को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। जब हम चीजों को एक दूसरे से रिलेट करेंगे तो चीजें हमारे समझ में आएंगी। चलिए अब इसी से, यानी जो टेंस का पहला फंक्शन रिलेट करना, उससे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जरा देखेंगे तो चीजें आपके समझ में आएंगी। इसमें से जो हमारा पहला सेंटेंस है, राहुल हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2016, इस सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है, सेंटेंस तो सही है। अब हम बात इसकी करते हैं, तो हम क्या करते हैं, टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा 2020, 19, 18, 17, 16, 15। तो अब हम चीजों को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। चलिए हम देखने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है, राहुल हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2016, तो अगर हम बात इसको प्रेजेंट से अगर हम रिलेट करते हैं तो करेंट टाइम में 2020 है। तो हम देखेंगे तो यह हमारा जो वर्क कहां से स्टार्ट हुआ, सिंस 2016 से। इट मींस दैट कि हमारा काम 16 से स्टार्ट हुआ, 20 तक, अभी 20 में प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट तक हुआ है, और आगे भी यह काम हमारा जो क्या है वह कंटिन्यू रहेगा। अगर हम पहले सेंटेंस के सेंस को देखने का प्रयास करेंगे तो हमारा जो काम था वह 16 से स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट टाइम तक चला, और यह हमारा जो वर्क है वह आगे भी चल रहा है। तो ये तो पहले का सेंस था। अगर हम बात सेकेंड की करते हैं, अगर हम बात सेकेंड सेंटेंस की करते हैं तो यह भी इसी के तरह मीनिंग कन्वे करता है। राहुल हैज बीन वर्किंग हियर फ्रॉम 2016। इट मींस दैट कि यह जो काम था वह 16 से स्टार्ट हुआ, और 16 से स्टार्ट हुआ, 20 तक गया, और फिर हमारा वर्क क्या है, आगे कंटिन्यू है। अब यहां देखेंगे, यहां सिंस और यहां फ्रॉम, इसकी मैं कहानी इसके पहले बता चुका हूं, इसके पहले मैं आपको समझा चुका हूं। जो मैंने अभी आपको सिंस और फ्रॉम को अलग अलग करके मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, राहुल हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2014 to 17। इसके देखने से पहले हम सबसे पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। जब इस पे हम चर्चा करने के लिए प्रयास करते हैं तो राहुल हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2030। अब बात हम 2030 की करते हैं। इट मींस दैट कि यह आगे किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूचर को। तो जब यह फ्यूचर की रिप्रेजेंट करेगा तो हटाओ सिंस को यहां से। इसके पहले मैं बता चुका हूं मैं, सिंस, क्योंकि हम फ्यूचर में सिंस का यूज नहीं करते, फ्रॉम का यूज करते हैं, तो हटाओ इसको यहां से। देखते रहेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। चलिए अब हम बात नेक्स्ट सेंटेंस की करते हैं। अच्छा, इसके पहले इसमें एक चीज और देखनी है हमको कि जब बात फ्रॉम की आ गई, यानी कि फ्यूचर की आ गई, जब फ्यूचर की हमारी आ गई, टाइम के बात हो गया, तो हमारा यहां पर ये जो हैज बीन है वह हैज बीन नहीं होगा यहां से। ये हैज बीन यहां से इसको हम रिमूव करेंगे। यहां हम क्या करेंगे, इसको विल हैव, क्या हो जाएगा हमारा, विल हैव बीन वर्किंग हियर फ्रॉम 2030। ठीक, तो देखने का प्रयास करेंगे तो चीजें आपके समझ में आएंगी, अदरवाइज चीजें स्किप कर जाएंगी। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखने का प्रयास करते हैं। राहुल हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2014 to 17। इट मींस दैट कि हमारा जो काम था माय डियर स्टूडेंट्स, वह
पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही फिनिश हुआ। क्या हुआ? पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही फिनिश हुआ। अब जब पास्ट में ही स्टार्ट हुआ, पास्ट में ही फिनिश हुआ, इसका मतलब है 14 में स्टार्ट हुआ और 17 में क्या हो गया? फिनिश हो गया। तो इट मींस दैट कि यह हमारा पास्ट का है, ये पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो जब यह पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करता है तो इट मींस दैट कि हम इसको किस पे रिप्रेजेंट करेंगे? जब वह पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करेगा तो हम पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को पास्ट इंडिफिनिट में करते हैं। जब पास्ट इंडिफिनिट में करेंगे तो हम हैज बीन को उसको हटा देंगे, तो यहां हमारा क्या हो जाएगा? राहुल वर्कड हियर सिंस 2014 to 17। आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। एक बार फिर से आप इनको देख लीजिए तो फिर हम चीजों को आगे ले चलने का प्रयास करते हैं। प्लीज आप लोग एक बार चीजों को देख लीजिए। चलिए देखिए, अब इस एग्जांपल में यहां तो बात पास्ट की थी, पास्ट के स्पेसिफिक टाइम की थी। दूसरी चीज यहां पर जो आपका 2014 to 17 सिंस 2 के साथ जुड़ा हुआ है, तो दो चीजें सिंस और 2 के साथ कभी नहीं जुड़ती हैं। ये हमेशा किससे जुड़ती हैं? फ्रॉम और 2 के साथ जुड़ती है। किसके साथ जुड़ती हैं? फ्रॉम और 2 के साथ जुड़ती हैं। इसलिए यहां से क्या हो जाएगा? हमारा सिंस हट जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रॉम 2 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। आप टॉपिक पे कंसंट्रेट रहेंगे, वीडियो पर फुल कंसंट्रेट रहेंगे और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे तो ही चीजें आपके समझ में आएंगी, अदरवाइज चीजें स्किप करेंगी। ध्यान से देखें, वीडियो को कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो ही चीजें समझ में आएंगी। प्लीज आप लोग एक बार इस पे नजरें फटाफट डाल दीजिए, फिर हम चीजों को थोड़ा सा आगे ले चलने का प्रयास करते हैं। प्लीज चलिए, अब हम थोड़ा सा चीजों को आगे ले चलने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखेंगे आपका एक एग्जांपल है, रामायण इज द बेस्ट एपिक दैट आई डैश। आपको इनमें से किसी एक को क्या करना है? फिलअप करना है। तो इससे रिलेटेड हमने जो आपको शॉर्टकट बताए हैं, जरा उनको देखने का प्रयास करेंगे। अगर दो शॉर्टकट तब तैयार होता है जब 2 से टेंस एक साथ जुड़े हुए होते हैं। हमारा कोई भी शॉर्टकट तब तैयार होता है जब 2 टेंस एक साथ में जुड़े हुए होते हैं। अगर आगे देखेंगे, अगर हमारा प्रेजेंट टेंस किसी सुपरलेटिव डिग्री से है, क्या है? सुपरलेटिव डिग्री से है, तो जो अगला टेंस मतलब अगला जो टेंस उसमें जुड़ेगा वह किससे जुड़ेगा? उसी के परफेक्ट से, उसी के परफेक्ट से। तो देखेंगे हमारा प्रेजेंट किसके साथ होगा? सुपरलेटिव। अब सुपरलेटिव डिग्री आप लोग जानते हैं, डिग्री कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव का मतलब जानते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में होती क्या क्या चीजें हैं? सुपरलेटिव डिग्री के लास्ट में या EST या IEST या स्टार्ट में मोस्ट या लीस्ट, ऐसे शब्द क्या होते हैं? वर्ड से जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे शब्द जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और आगे देखने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल को देखेंगे, रामायण इज द बेस्ट एपिक, तो गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, यह भी हमारा जो बेस्ट है, यह भी क्या आता है? यह भी हमारा सुपरलेटिव की कैटेगरी में आता है। तो अगर हम देखेंगे तो जब हमारा यह सुपरलेटिव डिग्री बनता है, अगर ये सुपरलेटिव डिग्री बनता है तो जो अगला टेंस हम जोड़ेंगे वह उसी के परफेक्ट में जोड़ेंगे। तो यह हमारा प्रेजेंट है, यानी कि इसके पहले की चीजें क्या है? रामायण इज द बेस्ट एपिक दैट आई। अब जो अगला होगा उसी के परफेक्ट में होगा। परफेक्ट में होगा तो क्या होगा? आई के साथ क्या जुड़ेगा? हैव सीन। क्या जुड़ेगा? हैव सीन जुड़ेगा। ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो ही चीजें समझ में आएंगी। जैसा कि मैंने बताया, अगर हमारा शॉर्टकट तभी तैयार होगा जब 2 सेंटेंस एक साथ, 2 टेंस एक साथ जुड़े हुए हों, 2 टेंस एक साथ जुड़े हुए और सुपरलेटिव डिग्री से जुड़े हुए हों। तो सुपरलेटिव डिग्री के बारे में मैंने आपको बताया, यहां पे देखेंगे। ठीक है, तो चीजें आपके समझ में आएंगी।
अब उसके बाद जब प्रेजेंट टेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री के साथ जुड़ा होता है तो जो हमारा अगला टेंस जुड़ेगा वह उसी के परफेक्ट से जुड़ेगा। अगर यह हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो उसी के क्या जुड़ेगा, परफेक्ट में जुड़ेगा। अगर यही चीजें हमारा पास्ट में होता, क्या होता, पास्ट में होता, तो यह किसके पास्ट से जुड़ता, पास्ट के परफेक्ट से जुड़ता। किसके परफेक्ट से जुड़ता, पास्ट के परफेक्ट से जुड़ता। तो जब यह पास्ट के परफेक्ट से जुड़ता इट मींस दैट यहां इच की जगह पे क्या होता, अगर वॉज होता क्या होता, अगर ये वॉज होता तब यहां पे क्या होता, हैड सीन होता। क्या होता, हैड सीन होता। चीजों को देखते रहेंगे तो ही चीजें आपके समझ में आएंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप लोग चीजों को देख लीजिए, मैं दोबारा फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं जिससे चीजें आपके समझ में आ जाएं। और वीडियो पे माय डियर स्टूडेंट्स फुल कंसंट्रेट होकर के ही देखें और एक या दो बार देखने के बाद चीजों को जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको नोट डाउन करते चले। इससे आपका बेनिफिट यह होगा कि अगर इन फ्यूचर आपको इसकी जब भी नीड पड़ेगी, कोई भी एग्जाम आपका आता है, तो आप एक बार चीजों को अगर देख लेंगे तो फिर से चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। वैसे मैं कोई भी क्लास स्टार्ट करता हूं तो जो बैक की चीजें होती हैं मैं एक बार बैक की चीजों को जरूर बता दिया करता हूं जिससे आपका जो आगे का जो जुड़ने का टर्म है वो बाधित ना हो, वो ना टूटे, आगे की भी चीजें जुड़ती जाए और पीछे की भी चीजें जुड़ती चली जाए। एक बार फिर से देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं चीजों को फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसा कि हमारे सामने यह एग्जांपल है, मैंने आपको बताया कोई भी शॉर्टकट तब तैयार होता है जब दो टेंस एक साथ जुड़ते हैं। क्या होते हैं, जब दो टेंस एक साथ जुड़ते हैं। तो जैसे यहां पर, और जो आपका स्टार्ट का टेंस रहेगा वह किस में रहेगा, सुपरलेटिव डिग्री में रहेगा। क्या रहेगा, सुपरलेटिव डिग्री में रहेगा। तो जो अगला टेंस उसके साथ जुड़ेगा वह उसी के परफेक्ट में जुड़ेगा। तो जैसा कि मैंने यहां बताया, रामायण इज द बेस्ट एपिक दैट आई। अब आगे हमको जोड़ना है, क्या करना है, जब चीजों को हमको जोड़ना है तो ऐसी कंडीशन में हमारा ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो जब ये सुपरलेटिव डिग्री है तो हमने बताया हम इसके परफेक्ट को जोड़ेंगे। जब यहाँ पे इज इट मींस दैट यह प्रेजेंट का है तो इसका परफेक्ट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हैव सीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैव सीन हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वह क्या होती है, हैज या हैव होती है। सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का यूज होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हैव बीन का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे ये है वो क्या है, प्लूरल है। ठीक है, अब हम बात अगर करते हैं, अगर यही हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर यह चीज हमारी क्या होती, पास्ट में होती, क्या होती, पास्ट में होती। जब यह पास्ट में होती तो हम उसी का परफेक्ट यूज करते हैं। क्या करते हैं, उसी का परफेक्ट यूज करते हैं। तो जब उसका परफेक्ट यूज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में यहां पे क्या होता, हैड सीन होता। आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार चीजों को आप लोग देख लीजिए। आज की क्लास हम आपकी यहीं पर द करते हैं। नेक्स्ट डे हम आपके बीच में फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ मैं फिर से आप लोगों के बीच में आऊंगा। तो वीडियो पर फुल कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने मित्रों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहीं ना जाएं, आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहें। आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट डे हम लोग फिर से मिलेंगे। जय हिंद।